Hi, myself Mohammad Rizwan and welcome to all on my YouTube channel Agri Classes. आज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, आइए देखते हैं कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला शब्द है बेड। बेड मीन्स होता है तखत या पलंग बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉट। मोस्ट ऑफ द पर्सनस चारपाई की अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि कॉट मीन्स होता है क्या, चारपाई। नंबर थर्ड वर्ड इज़ बेडशीट। बहुत ही कॉमन शब्द है, आप सब जानते होंगे कि बेडशीट में क्या होता है। बेडशीट माने चादर, यानी जो बेड पे जो शीट डाली जाती है वो, उसे हम चादर या बेडशीट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिलो। पिलो मीन्स तकिया। पिलो मीन्स तकिया। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन्स मेरे होता है तकिया। पिलो मीन्स भी तकिया और बोल्स्टर मीन्स भी तकिया। इससे आपकी वोकैब्स बढ़ेगी और आपके जो डिक्शनरी है, आपका शब्दकोश है, वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज कबर्ड। अगर हम अलग अलग पढ़ें तो कप बोर्ड, लेकिन अब हम अगर इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कबर्ड। कबर्ड मीन्स होता है अलमारी। नेक्स्ट वर्ड इज ए मैट। नेक्स्ट वर्ड इज ए मैट। मैट मीन्स होता है चटाई। अगला शब्द है स्टोव। हमारे वहाँ गैस चूल्हा से पहले हमारे वहाँ स्टोव होता था, जिसमें हम मिट्टी का तेल डाल करके उसमें हवा भरते थे ताकि वो जले। उसे ही स्टोव यानी चूल्हा बोलते थे, उसे चूल्हा। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूटेंसिल्स। ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। यूटेंसिल्स मैंने होता है बर्तन। ये सीरीज़ देने का एक ही मकसद है कि आपकी जो शब्दकोश है, आपकी जो वोकैब्स हैं, उस पर आप की कमांड हो, ताकि जब कभी आप अंग्रेज़ी बोलना सीखें तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सके। तो यूटेंसिल मैंने क्या होता है, बर्तन। अगर आपको वोकैब्स नहीं आती हैं, अगर आपको वोकैब्स पे कमांड नहीं रखते हैं, तो आप अंग्रेज़ी बोलने में वीक हो जाएंगे। आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने में वोकैब्स का बहुत ही यूज़ होता है। तो इसलिए आप सभी इस सीरीज़ को 1 से 2 बार देखें और आसानी से याद कर लें, ताकि आप डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करें और आपको ये याद हो सकता है। और अगर आप इस तरीके से सीरीज़ और देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नीडल। नीडल्स में होता है सुई, जिससे हम सिलते कुछ हैं, तुरपाई करते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो उसको अंग्रेज़ी में हम नीडल बोलते हैं। नीडल मीन्स सुई। नेक्स्ट वर्ड इज़ रोलिंग पिन। रोलिंग पिन हम बेलन को बोलते हैं। बेलन जो घर में इस्तेमाल होता है, और अगर हम इसे याद करना चाहें तो हम बेलन ना बोलें कि रोलिंग पिन बोलें। अगर हम डेली 2-4 बार इसको बोल दें तो ये आसानी से याद हो जाएगा, रोलिंग पिन, बेलन। अगला शब्द है स्पून। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और जनरली लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि बेटा वो स्पून ले आओ, भैया मेरा वो ज़रा स्पून दो। स्पून मीन्स होता है चम्मच। सॉरी। अगला शब्द है फॉक। फॉक मीन्स कांटा वाला चम्मच, जिससे फंसा कर हम लोग खाते हैं। फॉक मीन्स कांटा चम्मच। अगला शब्द है ओवन। ओवन मीन्स होता है तंदूर। जिन लोगों ने नान रोटी खाई होगी वो जरूर जानते होंगे तंदूर क्या होता है। ओवन मीन्स तंदूर। नेक्स्ट वर्ड इज ए सीव। जिससे हम आटा छानते हैं ना, जिसे छलनी बोली जाती है, उसे हम चलनी बोलते हैं। उसे अंग्रेजी में हम सीव बोलते हैं और हिंदी में चलनी बोला जाता है। सीव मीन्स चलनी। अगला शब्द है टोंग। टोंग मीन्स चिमटा। हम चिमटे से रोटी चूल्हे में पकाते हैं तो चिमटे से पकड़ते हैं उसे, वही चिमटा जिसमें 2 हत्थे होते हैं। टोंग मीन्स चिमटा। नेक्स्ट वर्ड इज ए कॉम्ब। कॉम्ब मीन्स कंघी।
जिसका इस्तेमाल हम जुआ निकालने के लिए करते हैं। अक्सर ज़्यादातर जो छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं उनके जुआ ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम कंघी का इस्तेमाल करते हैं। कॉम मीन्स कंघी। नेक्स्ट वर्ड है टूथपिक। आप कभी शादी में जाते हैं और खाना खा लेते हैं और आपके यहाँ पे इधर खाना फंस जाता है, तो आप क्या करते हैं? वो जो डंडी आती है ना नोकीली वाली, जो स्टॉल पे लगी होती है, उसे बोलते हैं टूथपिक। दंत खुदनी, टूथपिक बोलते हैं दंत खुदनी। आप दंत खुदनी की जगह पे टूथपिक भी बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वर्ड इज सोप। कॉमन शब्द है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये चूँकि जो घरेलू सामान है उसकी सीरीज़ है, इसलिए सोप रखा है। सोप में साबुन, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है ब्रूम। सुबह सुबह हम सब, हमारी माँ झाड़ू लगाती हैं, उसी झाड़ू को हम अंग्रेजी में ब्रूम बोलते हैं। ब्रूम इज झाड़ू। कभी कभार उस झाड़ू से कुटाई भी हो जाती है हम लोगों की। बचपन में हम लोग कूटे भी आते थे झाड़ू से, अम्मी लोग हमारी झाड़ू फेंक फेंक के मारती थी, उसी झाड़ू को हम अंग्रेजी में ब्रूम बोलते हैं। तो ये थी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स की सीरीज का दूसरा पार्ट। अगर आपको इसी तरीके से और पार्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।